नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बड़ौदा के अंदर जिस तरह से कांग्रेस कहीं न कहीं नरम दिखाई दे रही थी, अब दोबारा से अपने दादारी का यहाँ पर अपने उम्मीदवार ने पूरी ठोक बजा करके दोबारा से मैदान के अंदर कूदने के लिए तैयार हो चुके हैं। कौन है उम्मीदवार और किस कारण यहाँ पर अपने दारे प्रबल ठोक रहे हैं, पूरी हर बात के ऊपर समीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको दबाने के बाद आप हरियाणा के अंदर चल रही राजनीति की उठापटक और बड़ौदा के समीकरण के बारे में सबसे पहले जान पाएंगे। मैं हूं आपके साथ कमलदीप पत्री। जिस तरह आप सभी को पता है, बड़ौदा के अंदर 12 अप्रैल को जिस तरह श्री कृष्ण जी का देहांत हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हो गई है और किसी भी सीट के ऊपर जब किसी विधायक का निधन हो जाता है उसके बाद 6 महीने में उपचुनाव होना निश्चय होता है। उसी का मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां बढ़ा ली है, गलियों गलियों के अंदर मंत्री घूमने शुरू हो गए हैं। उसी साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपनी नरमाई यहाँ पर दिखा रही थी, अब दोबारा से कांग्रेस के नुमाइंदे भी यहाँ पर कूद पड़े हैं मैदान में। मैं बात करूंगा, हर एक पार्टी के अंदर 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार अपनी घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अभी तो समीकरणों के हिसाब से ही हम आपको कोई भी एनालिसिस करके बता रहे हैं। उसी के साथ में जिस तरह से बीजेपी की मैं बात करूं तो सबसे प्रबल दावेदार सबसे आगे माने जा रहे हैं योगी पहलवान, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल भी उनसे पीछे नहीं है। दोनों का बराबर पलड़ा है, देखते हैं किसकी तरफ झुकता है, किसकी किस्मत के अंदर लॉटरी लगती है। डॉक्टर केसी बांगड़ और भूपेंद्र मलिक ने अपनी नादारी पूर्ण रूप से यहाँ पर ठोक रखी है। जिस तरह केसी बांगड़ ने पिछला चुनाव तक नहीं लड़ा था, केसी बांगड़ अब पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बड़ौदा का चुनाव लड़ने का अपना मन उन्होंने बना लिया है। अब बड़ौदा के अंदर हर किसी के पास भी चर्चा का विषय बन गया है, क्या डॉक्टर केसी बांगड़ यहाँ से जीत पाएंगे, क्या डॉक्टर केसी बांगड़ रणनीति काम आ पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी पार्टी के बड़े नेता, और मैं कहूंगा 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीति कर चुके और 2019 के विधानसभा चुनाव लड़ चुके भूपेंद्र मलिक की, जिन्होंने भूपेंद्र मलिक ने जेजेपी पार्टी से टिकट लेकर के 32,000 वोट यहाँ पर प्राप्त किए और उसके बाद हर एक व्यक्ति के हर एक बैठक के अंदर चर्चा का विषय बन गए थे। उसी तरह से अब भी इलेक्शन के मध्य चर्चा के विषय वो बने हुए हैं। जिस तरह से हर एक पार्टी की निगाहों के ऊपर टिकी हुई है, हर कोई उनको कैप्चर करके चुनाव लड़वाना चाहता है, लेकिन देखते हैं क्या होती है, क्या उनकी किस्मत में लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी। समीकरणों की बात करें अभी कुछ नहीं कह सकते, माहौल ही राजनीति कहलाता है और राजनीति ही माहौल बनाती है। उसी के साथ में हम चर्चा आज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की, जिन्होंने अपनी प्रबल दावेदारी यहाँ पर ठोक दी है। मैं आज बात करूंगा जीता हुड्डा की, जितेंद्र हुड्डा की, जो श्री कृष्ण हुड्डा जी के पुत्र हैं। उसी साथ में जिस तरह से यहाँ पर 3 योजनाओं से यहाँ पर राज कर रहे हैं और जिस तरह की यहाँ पर सेवाएं दी है, उनके बल पर उन्होंने अपनी दावेदारी यहाँ पर ठोक दी है। हर दिन वो 3 गांव की कोई ना कोई यहाँ पर पंचायत करके अपने फीडबैक ले रहे हैं और चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ज्यादातर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जीता हुड्डा के लिए आशीर्वाद और बहुत सारे लोगों ने उनका पगड़ी पहना करके अपने उम्मीदवार घोषित करने के लिए कहा गया है। अगर मैं बात करूं जीता हुड्डा की, तो यहाँ पर उनकी मजबूत पकड़ है। मैं कहूंगा कि 3 योजनाओं से 15 साल से यहाँ पर वो अपनी अच्छी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। हर गांव के अंदर उनके अच्छे समर्थक और बूथ के ऊपर मैं कहूं तो अच्छे कैंडिडेट झोला पकड़ने वाले अब हर गाँव के अंदर हैं। उसी के साथ में 10,000 ऐसे इनके पास व्यक्ति हैं जो हर एक इशारे के ऊपर काम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम विकास के ऊपर यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब हमने 2009 का चुनाव यहाँ पर लड़ा था, उस वक्त पर हर कोई अपनी डंडी लेकर के तारों के ऊपर लटका रहता था कि आई लाइट आई। उस वक्त पर केवल 2 ही सब डिवीजन हुआ करते थे, यहाँ पर कथुरा के अंदर और गोहाना के अंदर, यहीं से पूरे गांव के अंदर लाइट सप्लाई हुआ करती थी। लेकिन जीता हुड्डा ने कहा कि मेरे पिताजी द्वारा यहाँ पर 6 यहाँ पर सब डिवीजन बनाए गए बिजली के, बावड़, इस तरह 6 डिवीजनों का निर्माण किया गया और गांव के अंदर पूर्ण रूप से बिजली का सुचारू रूप से तैयार की गई। जिस तरह से रणनीति बिजली की उन्होंने बनाई, तो उसके बाद यहाँ के लोगों का फीडबैक भी यही है कि बिजली की सुविधा करने के लिए श्री कृष्ण हुड्डा जी के वह सदा आभारी रहेंगे। उसी के साथ में दूसरा सबसे बड़े कार्य इन्होंने किया, सड़क निर्माण का। हर गाँव को 3 या 4 सड़कों से जोड़ करके मुख्य धारा के अंदर लोगों को जोड़ने का काम हुड्डा साहब ने किया था। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो या एमएलए कोटे के तहत सड़क का निर्माण हो, उन्होंने हर गांव के 4 या 5 तरफ से सड़कों से घेर करके एक ऐसा जाल बचाया कि हर कोई मुख्य धारा से जुड़ने का काम हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसी सुविधा हुई। इसी के बल पर अब जीता हुड्डा भी अपनी दावेदारी यहाँ पर ठोक रहे हैं कि मेरे पिताजी ने यहाँ पर बड़े 2 काम ऐसे किए हैं जिनके लिए बड़ौदा सदा आभारी रहेगा। और लोगों का भी कहना यही है कि हम सदा श्री कृष्ण हुड्डा जी के आभारी रहेंगे। और जीता हुड्डा यहाँ पर प्रबल दावेदार कांग्रेस की अपनी ठोक रहे हैं। उसी के साथ में अब देखते हैं क्या रहता है इलेक्शन का माहौल, तो रात या दिन में 1 सेकंड के अंदर बदल जाता है। हमारे एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। अगर कुछ त्रुटि रह गई है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।